राधे राधे भक्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत नदी के किनारे बसे गांव में सावित्री नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका जीवन किसी साधारण स्त्री जैसा ही था। सुबह से शाम तक काम, परिवार की देखभाल और जिम्मेदारियों का अंतहीन सिलसिला। लेकिन उसके भीतर एक सवाल हमेशा उठता रहता था, जब जीवन इतना व्यस्त और कठिन है तो पूजा का क्या अर्थ है? क्यों लोग समय निकाल कर भगवान के सामने बैठते हैं? सावित्री ने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, खुशियां भी, दुख भी, आशा निराशा भी। उसके पिता कहा करते थे, जीवन एक नदी की तरह है, कभी शांत कभी उफनती हुई। लेकिन सावित्री को यह समझ नहीं आता था कि पूजा इस नदी में कैसे सहारा बन सकती है। एक दिन गांव में एक वृद्ध शांत संत आए। उनका चेहरा बहुत ही प्यारा शांत था, आंखों में गहराई थी और वाणी में एक ऐसी मिठास थी कि सुनने वाला भी ठहर जाए। पूरे गांव के लोग उनके पास अपने प्रश्न लेकर जाते थे। सावित्री भी गई। उसने बिना झिझक पूछ लिया, महाराज, लोग कहते हैं कि पूजा करने से जीवन सुधरता है, मन शांत होता है, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आता कि कुछ दीप जलाने और मंत्र बोलने से क्या बदलता है। संत मुस्कुराए। उन्होंने सावित्री की ओर देखा और बोले, तुम्हें उत्तर चाहिए तो तुम्हें अनुभव करना होगा, केवल सुनने से नहीं समझोगी। उन्होंने सावित्री को अगले दिन सुबह नदी के किनारे आने को कहा। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही सावित्री नदी किनारे पहुंची। हवा ठंडी थी, चारों ओर सन्नाटा था। संत पहले से ही वहां बैठे थे। उन्होंने कहा, इस नदी को देखो। सावित्री ने देखा, नदी बह रही थी, कभी शांत कभी लहरों के साथ। संत बोले, अब इसमें अपना चेहरा देखो। सावित्री ने झुककर पानी में देखा, लेकिन उसे अपने चेहरा साफ नहीं दिखा। लहरों की वजह से सब कुछ धुंधला था। संत ने कहा, अब थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। कुछ समय बाद जब हवा थम गई और पानी शांत हुआ तो सावित्री को अपना चेहरा साफ दिखाई देने लगा। संत बोले, समझी? सावित्री ने सिर हिलाया, नहीं गुरुजी। संत ने समझाया, तुम्हारा मन भी इसी नदी की तरह है। जब उसमें विचारों की लहरें उठती हैं, चिंता, डर, क्रोध, तो तुम खुद को नहीं देख पाती। पूजा वही प्रक्रिया है जो मन को शांत करती है, ताकि तुम अपने असली स्वरूप को देख सको। सावित्री के मन में हलचल हुई, लेकिन अभी भी पूरी समझ नहीं आई थी। संत ने आगे कहा, अब एक और बात समझो। उन्होंने एक दीपक जलाया और उसे सावित्री के हाथ में रख दिया। इसे लेकर गांव तक जाओ, लेकिन ध्यान रखना, दीपक बुझना नहीं चाहिए। सावित्री ने दीपक लिया और चल पड़ी। रास्ता कठिन था, कहीं पत्थर, कहीं हवा, कहीं लोग, लेकिन उसका पूरा ध्यान दीपक पर था। वह किसी से बात नहीं कर पाई, इधर उधर देख नहीं पाई, बस दीपक को लेकर चल पड़ी, बचाने की कोशिश में लगी रही। जब वह वापस लौटी, संत ने पूछा, रास्ते में क्या देखा? सावित्री ने कहा, कुछ भी नहीं, मेरा पूरा ध्यान दीपक पर था। संत मुस्कुराए, यही पूजा है। जब तुम पूजा करती हो तो तुम्हारा मन एक दीपक की तरह हो जाता है। तुम्हारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकता, तुम वर्तमान में रहती हो और यही तुम्हें शांति देता है। अब सावित्री को कुछ कुछ समझ आने लगा था, लेकिन संत यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, पूजा का एक और अर्थ है। उन्होंने सावित्री को गांव के एक घर में भेजा जहां एक बीमार स्त्री थी। उसकी सेवा करो, संत ने बोला। सावित्री ने पूरे दिन उस स्त्री की देखभाल की, उसे खाना खिलाया, पानी दिया, उसके पास बैठी रही। शाम को जब वह लौटी तो उसके मन में एक अलग ही संतोष था। संत ने पूछा, आज कैसा लगा? सावित्री बोली, मन बहुत हल्का,
जैसे कुछ अच्छा किया हो। संत ने कहा, यही सबसे बड़ी पूजा है। जब कुछ किसी की मदद करोगी, कुछ किसी के लिए करोगी, तुम मदद करती हो, जब तुम किसी का दुख कम करती हो, तब तुम भगवान के सबसे करीब होती हो। अब सावित्री के मन में यह भ्रम धीरे धीरे दूर होने लगा। दिन बीतते गए और सावित्री ने पूजा को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। अब वह केवल दीपक नहीं जलाती थी, वह हर काम को पूजा मानने लगी। जब वह भोजन बनाती तो प्रेम से बनाती, जब बच्चों से बात करती तो धैर्य से करती, जब किसी की मदद करती तो पूरे मन से करती थी। एक दिन उसके जीवन में एक कठिन समय आया। उसके परिवार पर संकट आया और सब कुछ बिखरने लगा। लेकिन इस बार सावित्री घबराई नहीं, वह शांत रही। उसने पूजा की, लेकिन केवल हाथ जोड़कर नहीं, बल्कि अपने धैर्य और विश्वास के साथ। धीरे धीरे परिस्थितियां सुधरने लगी और उस दिन सावित्री को पूरी तरह समझ में आ गया, पूजा कोई बाहरी क्रिया नहीं है, यह मन की अवस्था है। यह हमें बदलती है, हमें मजबूत बनाती है, हमें सही मार्ग दिखाती है। सालों बाद जब सावित्री खुद वृद्ध हो गई तो एक दिन एक छोटी लड़की उसके पास आई और वही सवाल पूछा, दादी, पूजा क्यों करनी चाहिए? सावित्री मुस्कुराई। उसने कहा, जब जीवन की राह धुंधली हो जाए, जब मन अशांत हो जाए, जब दिल डर से भर जाए, तब पूजा वह दीपक है जो तुम्हें रास्ता दिखाता है। पूजा भगवान को बुलाने के लिए नहीं, अपने अंदर के प्रकाश को जगाने के लिए होती है। और फिर उसने धीरे से कहा, जब तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारा कर्म सच्चा हो और तुम्हारा दिल दयालु हो, तो समझ लेना तुम्हारा पूरा जीवन ही पूजा बन गया है। नदी के किनारे हवा चल रही थी, दीपक जल रहा था और एक नई समझ जन्म ले चुकी थी। यही पूजा का असली रहस्य है, यही जीवन का मार्ग है। हमें पूजा क्यों करनी चाहिए, इस कथा में आपको यही बताया गया है। राधे राधे।